गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 5 मई 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 5 मई 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? ज्येष्ठ मास। क्या है? ज्येष्ठ मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। बार क्या है? मंगलवार। क्या है बार? मंगलवार। विक्रम संवत 2083। क्या है विक्रम संवत? 2083। शक संवत 1948। क्या है शक संवत? 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस। क्या है? प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस। तो पहला है 21 जनवरी। 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस है? तो मणिपुर का, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस। क्या है 21 जनवरी को? मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा दिवस। अगला है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस है? उत्तर प्रदेश दिवस है। क्या है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। अगला है 6 फरवरी। 6 फरवरी को क्या है? जम्मू कश्मीर दिवस। क्या है? जम्मू कश्मीर दिवस। अगला है 20 फरवरी। क्या है? 20 फरवरी। 20 फरवरी को कौन सा दिवस है? मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस। क्या है? मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस। अगला है 11 मार्च। 11 मार्च को क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस। अगला है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या है? बिहार दिवस। क्या है? बिहार दिवस। अगला है 30 मार्च। क्या है? 30 मार्च। 30 मार्च को क्या है? राजस्थान दिवस। क्या है? राजस्थान दिवस। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या है? उत्कल ओडिशा दिवस। क्या है? ओडिशा दिवस। इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। अगला है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या है? तमिलनाडु दिवस। क्या है? तमिलनाडु दिवस। अगला है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को क्या है? हिमाचल प्रदेश दिवस। क्या है? हिमाचल प्रदेश दिवस। अगला है 1 मई। 1 मई को क्या है? गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस। क्या है? गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस। अगला है 16 मई। 16 मई को क्या है? सिक्किम दिवस। क्या है? सिक्किम दिवस। अगला है 2 जून। 2 जून को क्या है? तेलंगाना दिवस। क्या है? तेलंगाना दिवस। अगला है 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। क्या है? और 1 नवंबर को कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश दिवस। अगला है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को है नागालैंड दिवस। क्या है? नागालैंड दिवस। इस दिन हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन होता है। कब? 1 दिसंबर को। अगला है 19 दिसंबर। 19 दिवस को क्या है? दिसंबर को गोवा दिवस है। क्या है? गोवा दिवस। चलिए अब हम 5 मई 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5 मई 2026 की करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर पहला। गोवा में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोवा में आयोजित 97वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, आशुतोष गोवारिकर। प्रश्न नंबर दूसरा। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 3।
देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम AIIMS दिल्ली संस्थान में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए AIIMS दिल्ली। प्रश्न नंबर 4, भारतीय सेना CINBAX 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने जा रही है? तो भारतीय सेना CINBAX 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कंबोडिया देश के साथ आयोजित करने जा रही है। ऑप्शन बी कंबोडिया। प्रश्न नंबर 5, नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर क्षेत्र से आने वाली महिला पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया बनी हैं। ऑप्शन बी डॉक्टर जोराम अनिया। प्रश्न नंबर 6, भारत में किस राज्य को पहली पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया है? तो भारत में सिक्किम राज्य को पहली पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया है। ऑप्शन बी सिक्किम। प्रश्न नंबर 7, मई 2026 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मई 2026 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी रोहित जैन। प्रश्न नंबर 8, डिजोकप्पन जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो डिजोकप्पन जिनका हाल ही में निधन हुआ वे सामाजिक कार्य क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन सी सामाजिक कार्य। प्रश्न नंबर 9, 11वें हेड्स ऑफ मिशन HOMS सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 11वें हेड्स ऑफ मिशन HOMS सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थान पर किया गया था। ऑप्शन बी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 10, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी प्रसून जोशी। चलिए अब हम 4 मई 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नाइट फ्रैंक के PIRI 100 इंडेक्स 2025 के अनुसार लग्जरी रियल एस्टेट कीमतों में वृद्धि के मामलों में कौन सा भारतीय शहर वैश्विक टॉप 10 में शामिल हुआ है? ऑप्शन सी बेंगलुरु सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन CWGC ने लगभग 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम किस स्मारक में डिजिटल रूप से जोड़े हैं? ऑप्शन बी बसरा स्मारक सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के उद्देश्य से 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति किस राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में IUCN की रेड लिस्ट में किस पेंगुइन प्रजाति को एंडांग्रेड लुप्तप्राय घोषित किया गया है? ऑप्शन बी एम्परर पेंगुइन
सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन सी अहिल्यानगर, सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार की स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी 1500 MW नई क्षमता जोड़ना 5 वर्षों में, सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, नवाचार और समावेशिता पर आयोजित 10वां राष्ट्रीय साक्षर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन बी चंडीगढ़, सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी त्रिपुरा, सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, IPL इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेंज किस टीम ने किया है? ऑप्शन सी पंजाब किंग्स, सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 4 मई। सॉरी, ये अग्निशामक नहीं है, अग्निशमन है। चलिए, आप सभी से 4 मई 2026 की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। प्रश्न तीसरा, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। प्रश्न तीसरा, बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? प्रश्न दूसरा, शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? प्रश्न तीसरा, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।